तो यहाँ पे रगड़ते हैं। अभी भी सिंदूर निकलता है। इस कुंड की ऐसी मान्यता है कि जिन लोगों को संतान की प्राप्ति नहीं होती है, यदि वो आहोई अष्टमी को इस जगह पर आकर के, जो कि अभी 24 अक्टूबर को पड़ने वाली है, यदि इस जगह आप आते हैं, स्नान करते हैं, तो उन माताओं बहनों को ये सुख प्राप्त हो सकता है। गए सभी भक्तों को राधे राधे। मैं मौजूद हूँ इस समय गोवर्धन महाराज जी पर, जिनको गिरिराज जी महाराज भी कहते हैं। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं गिरिराज जी का मंदिर है, दानघाटी मंदिर, और यहीं से परिक्रमा शुरू होती है। आज आप सभी लोगों को समस्त परिक्रमा मार्ग के दर्शन कराऊंगा, व सभी परिक्रमा मार्ग में पड़ने वाले मंदिरों के बारे में व उनकी लीलाओं के बारे में आप सभी लोगों को जानकारी दूंगा। तो आइए सबसे पहले परिक्रमा जहाँ से शुरू करते हैं दानघाटी मंदिर, उसके दर्शन करते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट मंदिर और नेक्स्ट स्थान पर आप सभी लोगों को लेकर के चलता हूँ। तो आइए सबसे पहले आप सभी लोगों को गिरिराज महाराज जी के दर्शन कराता हूँ। ये गिरिराज महाराज जी के दर्शन है और बहुत ही भव्य दर्शन हो रहे हैं। भीड़ कम है, इसलिए आप स्वच्छता से दर्शन कर पा रहे हैं। यदि आप गिरिराज महाराज जी का भोग लगाना चाहते हैं तो दुग्ध का यहाँ पर आप भोग लगा सकते हैं। गिरिराज महाराज जी को दूध का भोग लगाया जाता है। मंदिर में अंदर श्री ठाकुर जी महाराज और श्री राधा रानी जी के बहुत ही भव्य दर्शन होते हैं। आप इन दर्शन का भी लाभ ले सकते हैं। मंदिर के अंदर वाले हिस्से में आप सभी लोगों को भगवान भोलेनाथ जी के भी दर्शन हो जाते हैं। और यहाँ पर ये प्रांगण काफ़ी बड़ा है। आप यदि थके हैं तो यहाँ पर बैठ करके दर्शन करने के बाद में थोड़ी बहुत देर विश्राम भी कर सकते हैं। उसके बाद में परिक्रमा शुरू कर सकते हैं। दर्शन करने के बाद में आप आ जाइए सीधा बड़ी परिक्रमा में। और ये बड़ी परिक्रमा 11 किलोमीटर की है। दानघाटी मंदिर से ही शुरुआत हो जाती है। आन्य और जतीपुरा पुछरी को लौटा होते हुए ये परिक्रमा आपकी जाती है राधा कुंड की तरफ और कुसुम सरोवर, और उसके बाद में आपकी मानसी गंगा होते हुए आप वापस दानघाटी मंदिर पर अपनी परिक्रमा को समाप्त कर सकते हैं। गिरिराज महाराज जी की परिक्रमा देते हुए मुझे एक बहुत ही अद्भुत संत मिले हैं। और आप देख सकते हैं 108 की ये दंडवत परिक्रमा कर रहे हैं। परिक्रमा कई तरीके की होती है, लेकिन सबसे कठिन परिक्रमा 108 की मानी जाती है, क्योंकि इसमें 108 बार आप उठ कर के बैठते हैं, फिर लेटते हैं और दंडवत प्रणाम करते हैं गिरिराज महाराज जी को। उसके बाद में आप एक कदम आगे चलेंगे। आइए महाराज जी से पूछते हैं परिक्रमा इनकी कब तक पूरी होगी। तो आइए गाइज बात करते हैं महाराज जी से कि महाराज जी की परिक्रमा कब से लग रही है। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी थोड़ा सा टाइम देंगे क्या मुझे भी? गाइस सबसे पहले तो महाराज जी का आप दर्शन करें। और बहुत ही यंग महाराज हैं जो आज इतनी भावपूर्वक ये परिक्रमा लगा रहे हैं। आप देख सकते हैं ये महाराज जी के परिक्रमा का तरीका है। 108 ये पत्थर हैं जिनको उठा करके 108 बार दंडवत प्रणाम करते हैं गिरिराज जी महाराज जी को, तब महाराज जी आगे बढ़ेंगे। तो आइए महाराज जी से जानते हैं कि महाराज जी कहाँ से हैं और ये परिक्रमा कब से लगा रहे हैं और महाराज जी की परिक्रमा कब तक पूरी होगी। महाराज जी बताइए ज़रा, कहाँ से हैं आप, कब से परिक्रमा लगा रहे हैं? जय श्री राधे सभी भक्तों को। हम एमपी के रहने वाले हैं, मुरैना चंबल के किनारे आश्रम में। हमारे गुरु महाराज श्री श्री 1008 श्री हरिगिरी महाराज हैं। उन्होंने हमारे क्षेत्र में शराब बंद कर रखी है। कई जिलों में कम से कम 35-40 जिले हैं, उन्होंने शराब मुक्त है हमारा क्षेत्र। और हम भी उसी लक्ष्य को लेके यहाँ यात्रा पर निकले हुए हैं। दंडवती 108 गिरिराज जी की, और गिरिराज जी महाराज और राधा रानी और गुरु महाराज से यही प्रार्थना करते हैं कि शराब मुक्त देश और समाज होए, जिससे और शिक्षा की ओर बढ़े। हमारी यात्रा कुसुम सरोवर से स्टार्ट की है और लगभग 6-7 किलोमीटर हो चुकी है। अभी लगभग 8-7-8 महीने लगेंगे। गिरिराज जी महाराज और राधा रानी की कामना करते हैं और गुरु महाराज से प्रार्थना करते हैं कि हमारे क्षेत्र में जैसे शराबबंदी हो चुकी है, ऐसे ही यहाँ भी शराब पे लोग विचार विमर्श करें और शराब से बचें और शिक्षा की ओर बढ़ें। यही कामना है गुरु महाराज से।
महाराज जी, मैंने ये सुना है बहुत सारे लोग इस परिक्रमा को सालों में लगाते हैं, आपकी एक साल में कैसे पूरी हो जाएगी ये? वे लोग क्या है कि एक टाइम देते हैं। अच्छा। हम सुबह और शाम दोनों टाइम लगे हुए हैं। 20-25 माला करते हैं लोग जी। वे 8-10 माला करके चले जाते हैं, हम 25, और चाहे वर्षा हो या धूप हो, अच्छा, हम अपनी यात्रा निरंतर चलती है, निरंतर चालू रखते हाँ, हैं, बंद नहीं कर रखते एक दिन भी। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि महाराज जी कितने कठिन तप को कर रहे हैं। और महाराज जी की एक बीड़ा है, वो ये है कि हमारे देश में शराब जो है वो बंद होनी चाहिए। तो महाराज जी से मिलने के बाद में आप आ जाइए, रास्ते में पड़ेगा संकर्षण कुंड। इस कुंड के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। कहते हैं जब इंद्रदेव नाराज होकर के ब्रज में उन्होंने बहुत घमासान बारिश की, भगवान श्री कृष्ण जी ने गिरिराज महाराज जी को कन्नी उंगली से उठा लिया और पूरे ब्रज को उसमें गिरिराज महाराज जी के अंदर कर लिया है। कहते हैं उस वक्त जो बारिश हुई थी, उस बारिश का जो पानी था वो इसी कुंड में समाया था। इस कुंड का नाम है संकर्षण कुंड। ये गिरिराज जी के बिल्कुल समीप ही मौजूद है। ये बहुत विशालकाय कुंड हुआ करता था, अभी भी बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ ये कुंड है जिसने समस्त बारिश को समाया था। परिक्रमा मार्ग में ही पड़ता है मंदिर पूछरी का लौठा। कहा जाता है यदि आप परिक्रमा दे रहे हैं और पूछरी के लौठा तक नहीं पहुँचे या आप यहाँ पर दर्शन नहीं किए तो आपकी परिक्रमा को अधूरा माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने 8 सखाओं में से एक सखा को बिठा दिया था और कहा कि जो भी भक्तगण आएंगे परिक्रमा देते हुए आप उनकी हाजिरी लगाना। तो इसलिए पूछरी को लौठा पर आना और यहाँ पर माथा टेकना और यहाँ पर दर्शन करना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। पूछरी का लौटा के दर्शन करने के बाद में आप परिक्रमा मार्ग में आगे चलिए और जब आप आगे चलेंगे तब आप पहुंचेंगे गिरिराज जी के मुखार बिंदु पर। ये दर्शन गिरिराज महाराज जी के मुखार बिंदु के हैं। आप यहाँ मुखार बिंदु पर भगवान श्री गिरिराज महाराज जी को दूध का भोग लगा सकते हैं। और कहा जाता है गिरिराज महाराज जी को दूध का भोग लगाने से आपको बहुत बड़े फल की प्राप्ति होती है, क्योंकि गिरिराज महाराज जी का ये कहना था कि दूधो नहाओ पूतो फलो। यदि आप मुझे दूध से नहलवाते हैं तो आपके घर में पुत्र की प्राप्ति तो होगी, संतान की प्राप्ति तो होगी, लेकिन संपत्ति की भी प्राप्ति होती है। इसलिए गिरिराज महाराज जी को दूध का भोग जरूर लगाना चाहिए। प्राचीन समय में लोगों का ऐसा भी मानना है कि गिरिराज महाराज जी आन्योर गांव के लोगों से दूध दही मांग करके भी खा लेते थे। आ नरो दूध लाओ, आ नरो मट्ठा लाओ, छाछ लाओ, इस तरीके से। इसलिए इस जगह पे तब से दूध का भोग लगाया जाता है। यहाँ पर ऊपर गिरिराज जी महाराज जी को भगवान श्री कृष्ण जी कन्नी उंगली से उठाते हुए की प्रतिमा भी है। गिरिराज मुखार बिंदु से थोड़ा सा आगे ये परिक्रमा मार्ग से अलग हटकर के जगह है श्रीनाथ जी का मंदिर। यहाँ पर आपको ज़रूर आना चाहिए। इसलिए आना चाहिए क्योंकि इस जगह पर आपको 3 दर्शन एक साथ में होते हैं। नंबर 1 आपको श्रीनाथ भगवान जी के दर्शन होते हैं। नंबर 2 श्री राधा रानी जी ने एक शिला से सिंदूर निकाल करके अपनी मांग को भरा था। नंबर 3 आपको यहाँ पर सुरवी गाय के पैर के निशान के दर्शन होते हैं। जब वो हमारे ठाकुर जी महाराज जी को दूध पिलाने के लिए आया करती थी आन्योर गांव से, उसके भी निशान हैं। तो तीनों दर्शन आज मैं आपको कराऊंगा अपने इस वीडियो में। गिरिराज जी महाराज के तो जनरली आप सभी लोगों ने सुना होगा, लोग चरण स्पर्श करते हैं, पूजा करते हैं, परिक्रमा लगाते हैं। लेकिन ये यूनिक अनोखी जगह है जहाँ पर गिरिराज जी महाराज के ऊपर लोग चढ़ते हैं। आपको जानकर के आश्चर्य होगा। जी हाँ गाइज, ये एक ऐसी जगह है पूरे गिरिराज जी महाराज में जहाँ पर गिरिराज जी महाराज जी के ऊपर लोग चढ़ते हैं। और जाते कहाँ हैं, क्यों चढ़ते हैं, वो वजह बताता हूँ। तो बने रहिए आज के हमारे इस वीडियो में। कारण क्या है, यहाँ पर मिले हैं मुझे एक भैया, इनसे जानते हैं। सबसे पहले आइए भैया से बात करते हैं। बताइए भैया, क्या नाम है आपका? राधे राधे, मेरा नाम कन्हैया है। जी कन्हैया भाई, ये जो गिरिराज जी के ऊपर चढ़ रहे हैं, ये लोगों पैर छूते हैं, ये हमारा दादा है। दादा परदादा हमारा बाप है। ये बाप की गोदी में जाने के लिए कोई वो नहीं होता, इसके लिए सब अलाउ है। लेकिन लोग यहाँ पे आए गंदगी करते हैं, उनके लिए अलाउ नहीं है। और ये वर्ल्ड का सबसे पहला मंदिर श्रीनाथ जी का। ये मंदिर ऊपर है? हाँ जी। अच्छा। ठाकुर सोने के लिए आते हैं नाथद्वारा, राजस्थान, मेवाड़ से। गाइज मैं दिखाता हूँ आप सभी लोगों को सिंदूरी शिला, और ये भैया हमें बताएंगे यहाँ की सिंदूरी शिला के बारे में। जी भैया बताइए, क्या स्टोरी है ये शिला की? ये सिंदूरी शिला सर्द की पहली पूनो आती है, जिसको सर्द की पूनो बोलते हैं। वो टाइम पे महाराज हुआ था, 6 महीने की व्रत बनाई थी। तो राधा रानी 16 सिंगार करके आई थी। जिस औरत की मांग में सिंदूर ना हो, माथे पे टीका ना हो,
उसका सारा श्रृंगार फीका होता है, कितना भी सुंदर श्रृंगार हो। तो मेरी राधा रानी ने ठाकुर जी से पूछा कि मेरे श्रृंगार में कोई कमी तो नहीं। ठाकुर जी ने कहा तेरा सारा श्रृंगार फीका है। राधा रानी ने कहा कि मेरे श्रृंगार में क्या कमी रह गई कि मैं 16 श्रृंगार करके आई हूँ। ठाकुर जी ने कहा मांग में सिंदूर नहीं है, माथे पर टीका नहीं है, तो सारा श्रृंगार फीका है। तो उन्होंने कहा मैं बरसाने जाऊँगी तो रात का समय निकल जाएगा। तो ठाकुर जी ने कहा गिरिराज पर्वत के ऊपर जाओ, जिस शिला में कृष्ण कृष्ण कह के उंगली घिसोगे उस शिला में सिंदूर प्रकट होगा। तो काफ़ी सारे गोपियों ने भी कहा, किसी का झुमका नहीं था, किसी की एक आंख में काजल था, एक में नहीं था। तो काफ़ी गोपियों ने भी आके यहाँ पे बहुत कुछ मांगा था गिरिराज जी से। तो यहाँ पे ये रगड़ते हैं। हाँ आप अभी भी सिंदूर निकलता है। आप जितना इस पर रच डालोगे उतनी यहाँ पे वो निकलेगा। जी 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 सही है ना। ये बहुत ही अद्भुत शिला है गाइज, आप देख सकते हैं। ये महाराज जी ने मुझे दर्शन कराया है। ये गाय के पैरों के निशान है, यहाँ पे सुरभि गाय। ये कहते हैं सुरभि गाय के पैरों के निशान है, जो गिरिराज ठाकुर जी को दूध पिलाने के लिए आया करती थी। अन्योर गांव से वो गाय आया करती थी और यहाँ पर हमारे ठाकुर जी महाराज जी को दुग्ध पान कराया करती थी। आज भी निशान है। और आइए चलते हैं अब ऊपर श्रीनाथ मंदिर के आपको दर्शन कराने के लिए लेकर चलता हूँ। मैं आ गया हूँ मंदिर के ठीक ऊपर की तरफ और यहाँ पर आपको श्रीनाथ भगवान जी के दर्शन होते हैं। लेफ्ट हैंड पे आपको गांव आन्योर पड़ेगा और राइट हैंड पे आपको गांव पड़ेगा जतीपुर। यहाँ पर श्रीनाथ जी की कमल चौकी है, इसकी परिक्रमा 7 बार जरूर लगाएं और बहुत बड़ा पुण्य फल आपको यहाँ पर मिलता है। श्रीनाथ भगवान के दर्शन करने के बाद में आप आ जाइए सीधा गर्मा गर्म जलेबियों का स्वाद लेने के लिए, क्योंकि ये जलेबी आपको आज जो मिलने वाली हैं ये मैदे की नहीं होने वाली हैं। जी हाँ, ये होंगी आलू की। और आइए भैया से बात करते हैं कि आलू के जलेबियों को कैसे बनाते हैं। क्या कर रहे हैं भैया? आलू को पहले पतला कर लेते हैं कूट के। अच्छा, और फिर इसी से बनाते हैं जलेबी। इसमें आलू डालते हैं, दूध डालते हैं, दही डालते हैं। आलू और दूध और दही डाल करके अच्छा फिर इसको बनाते हैं और ये चाशनी में डुबो करके आप तैयार करके रखते हैं। बहुत गजब का स्वाद मिलने वाला है यहाँ की जलेबियों में। और ये जलेबियों का स्थान आपको गिरिराज मुखार बिंदु से ठीक पहले उल्टे हाथ पर मिल जाएगा। मुखार बिंदु और श्रीनाथ जी के दर्शन करने के बाद में आप आ जाइए छोटी परिक्रमा में स्थित राधा कुंड। ये जगह उन माताओं बहनों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि जिन माताओं बहनों को शादी के बाद में बच्चे ना होने की समस्या है, मतलब संतान का सुख अभी तक प्राप्त नहीं किया है, तो निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि आज मैं जिस जगह के आपको दर्शन कराने के लिए लेकर आया हूँ वो एक ऐसी अद्भुत जगह है। यहाँ की ऐसी मान्यता है, कहते हैं जिन लोगों को अभी तक भी संतान की प्राप्ति नहीं हुई है, शादी के कई साल बाद तक भी, वो लोग यदि इस जगह आते हैं तो संतान की प्राप्ति कर सकते हैं। कब आना है, कब स्नान करना है, मैं बताता हूं आपको इस वीडियो में, तो बने रहिए हमारे वीडियो के आखिर तक। आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये कुंड है। देखने में ये सिर्फ एक कुंड है और इस कुंड का नाम है राधा कुंड। लेकिन इस कुंड की ऐसी मान्यता है कि जिन लोगों को संतान की प्राप्ति नहीं होती है, यदि वो आहोई अष्टमी को इस जगह पर आकर के, जो कि अभी 24 अक्टूबर को पड़ने वाली है, यदि इस जगह आप आते हैं, स्नान करते हैं, तो उन माताओं बहनों को ये सुख प्राप्त हो सकता है जिनको अभी तक भी बच्चे की प्राप्ति नहीं हुई है या संतान की प्राप्ति नहीं हुई है। यहाँ स्नान करने के बाद में आपको ये सुख मिल सकता है। राधा कुंड के बिल्कुल समीप है श्याम कुंड। आप यहाँ पर किसी भी एक कुंड में नहा लीजिए, आपको दोनों कुंड नहाने का लाभ मिलता है, क्योंकि दोनों कुंड का जल एक दूसरे में मिला हुआ है। वैसे ये श्याम कुंड को भगवान श्री कृष्ण जी ने अपनी बंसी से खोदा था, क्योंकि आपको पता ही है एक अष्टासुर नाम के राक्षस का उन्होंने वध कर दिया था। उससे पाप की मुक्ति पाने के लिए भगवान श्री कृष्ण जी ने इसी जगह पर स्नान किया था। और बगल में ही श्री राधा रानी जी ने अपने कंगन से अपने कुंड को खोदा था, इसलिए उस कुंड का नाम श्री राधा कुंड पड़ गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं माताएं स्नान भी कर रही हैं। यहाँ पर भक्त सिर्फ आहोई अष्टमी को ही नहीं स्नान करते हैं, बल्कि आप देख सकते हैं हर दिन स्नान करते हैं, क्योंकि इस जगह पर भगवान श्री कृष्ण जी के चरण कमल पड़े हुए हैं। यहाँ पर आपको गिरिराज महाराज जी के दर्शन होते हैं और हर शाम को यहाँ पर आरती भी होती है, आप उसका भी लाभ ले सकते हैं। राधा कुंड के दर्शन करने के बाद में आप आ जाइए परिक्रमा मार्ग में मौजूद कुसुम सरोवर पर। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण जी ने श्री राधा रानी जी के लिए यहाँ पर पुष्प की वर्षा की थी। वैसे आपको इस सरोवर में अंदर जाने का मौका नहीं मिलता है, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग इसी सरोवर में डूब करके उनकी मृत्यु हो गई थी। इस वजह से इस सरोवर को बाहरी से बंद कर दिया गया है। अंदर को सफाई कर्मी और सुरक्षा कर्मी ही रहते हैं। लेकिन देखने वाली बात यह है कि ये सरोवर आपको बहुत ही अद्भुत तरीके से दिखेगा,
क्योंकि यहाँ पर जो मंदिर की बनावट है वो बहुत ही अद्भुत तरीके से है और बहुत ही सुंदर नज़ारा है इस जगह का कुसुम सरोवर का। यहाँ पर हमारे ठाकुर जी महाराज जी की लीला के बारे में भी लिखा हुआ है, कुंड की स्थापना कब हुई उसके बारे में भी डिटेल में जानकारी दी गई, आप पढ़ सकते हैं। गिरिराज महाराज जी की परिक्रमा में आखिरी पड़ाव में जो मंदिर पड़ता है उस जगह को बोलते हैं मानसी गंगा। मैं मानसी गंगा के अंदर आप सभी लोगों को लेकर चलता हूं और मंदिर के दर्शन कराता हूं। मानसी गंगा कहते हैं भगवान श्री कृष्ण जी के मन से प्रकट की हुई ये गंगा जी हैं, जिनका स्नान करने से आपको बहुत बड़े पुण्य की प्राप्ति होती है। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण जी ने बछड़े को मारने के बाद में, बछड़ा मतलब राक्षस दैत्य को मारने के बाद में उन्होंने इस गंगा जी को प्रकट किया था, क्योंकि ग्वाल बाल ये बोले थे कि भगवान कान्हा आपको बछड़े मारने का दोष लगा हुआ है, पाप लगा हुआ है, अर्थात आपको गंगा स्नान करना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने उस वक्त अपने मन से यहाँ पर गंगा जी को प्रकट किया था और इसलिए इस गंगा का नाम पड़ा है मानसी गंगा। और यहाँ पर अभी मैं आपको अंदर भी दर्शन कराऊंगा। आप देख सकते हैं कितने अद्भुत तरीके से मानसी गंगा जी को सजाया गया है। और आइए अब मैं आपको अंदर लेकर चलता हूँ दर्शन कराने के लिए। यहाँ पर गाय माता की प्रतिमा बनाई गई है, जो गाय माता गिरिराज महाराज जी पर ठाकुर जी महाराज जी को दूध पिलाने के लिए आया करते थी। आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर प्रतिमा बनाई गई है। यदि आप चाहते हैं कि आपके पाप मुक्त हो जाएं आप, तो भगवान श्री कृष्ण जी स्वयं इस गंगा से नहा करके बछड़े के पाप से मुक्त हो गए। आप भी स्नान कर सकते हैं। बहुत बड़ा फल, बहुत बड़ा पुण्य आपको यहाँ पर स्नान करने से मिलता है। स्नान करने की बखूबी तरीके से पूरी व्यवस्था बना करके रखी गई है। यदि आप यहाँ पर भोग लगाना चाहते हैं गिरिराज महाराज जी को, तो दूध और नारियल का भोग यहाँ पर लगाया जाता है। आप भी नारियल और दूध का भोग भगवान गिरिराज महाराज जी को लगा सकते हैं। हर शाम को यहाँ पर आरती होती है, आप आरती का भी लाभ ले सकते हैं। ये सबसे पहले आप अंदर दर्शन करें हमारे गिरिराज महाराज जी के। ये गिरिराज महाराज जी की चरण चौकी है। यदि आप मनोकामना मांगना चाहते हैं तो दूध यहाँ पर चढ़ाएं। और ये जो दर्शन है ये मानसी गंगा मैया के दर्शन है। बोलिए मानसी गंगा मैया की जय। तो ये मानसी गंगा मैया के दर्शन करने के बाद में आप दर्शन करिए भगवान श्री कृष्ण जी के और श्री राधा रानी जी की। और ये बहुत भव्य सुंदर दर्शन है। राधे